सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल पोशा हब ऑफ बायोलॉजी। सो बेटे, जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स इन टर्म्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो आपकी उसी टॉपिक पे है, होप सो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो बेटे, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें जो 6 क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं ZZZW टाइप, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटे आपको बता दूं, बड़ी बार आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बच्चे उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडिविजुअली तो उन्होंने दोनों टॉपिक पढ़े होते हैं, लेकिन जब डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़े, और ज्यादा का डिफरेंस नहीं, ज्यादा से मैंने लास्ट टाइम भी बताया था 2 से 3 नंबर का आपको डिफरेंस ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और इवन इसमें से अगर आप देखेंगे कि नीट एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आए होते हैं, दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बेटे, क्या बेसिक डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले तो आप यही डिफरेंस मेंशन करेंगे कि जिसमें जो 6 क्रोमोसोम होते हैं वो ZZZW टाइप होते हैं, पहला पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स का तो खैर सब बच्चों को पता है, ठीक है, 10th से आप बेटे ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हो। तो यहां पर आपके होते हैं XX एंड XY, ठीक है। सेकेंड आपका डिफरेंस आता है, ये आपका मेजर डिफरेंस है दोनों में, कि जो बर्ड्स में मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं। होमोगैमेटिक का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, जिन्होंने नई वीडियो देखी है वो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक टाइप के, सेम टाइप के आपके 6 क्रोमोसोम से आपके जो गैमेट्स को उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम होमोगैमेटिक, होमो मतलब सेम, गैमेटिक मतलब गैमेट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहां पर जो मेल होता है वो आपका होमोगैमेटिक होता है, क्योंकि उसके दोनों जो स्पर्म होंगे, दोनों जो आपके लिए गैमेट होंगे, उसमें ZZ ही होगा। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें मेल होमोगैमेटिक होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम मेल की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की मेल की बात करते हैं, हमारे में जो ह्यूमन मेल होता है वो आपका हेटेरोगैमेटिक होता है। हेटेरो मतलब इसमें 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट मतलब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो देखी है उन्होंने ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो शायद देखा होगा, तो उनको क्लियर होगा। नहीं होगा तो मैं जल्दी से बता देती हूँ बेटे, कि आप में जो मेल होता है, ह्यूमन बीइंग में हम जो मेल होते हैं उनमें गाइनोस्पर्म और एंड्रोस्पर्म 2 टाइप के आपके स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं। गाइनोस्पर्म, गाइनो आपको पता है बायो में वर्ड यूज किया जाता है, गाइनो हो गया, ऊ हो गया, ये हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। एंड्रो हो गया, एंथ्रो हो गया, ये हम मेल के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर जो एंड्रोस्पर्म है ये अगर एग के साथ फ्यूज करता है तो फीमेल जाइगोट बनता है, और जो गाइनोस्पर्म है ये अगर मेल के जाइगोट के साथ फ्यूज करेगा तो वहां पर फीमेल बनेगी, ठीक है। तो यहां पर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि सेक्स क्या होगा, ऑफस्प्रिंग क्या होगा, वो मेल पे डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो सेक्स क्या होगा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग का या जनरेशन का, वो फीमेल बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर जो मेल है वो हेटेरोगैमेटिक है। क्यों हेटेरोगैमेटिक है? बिकॉज ऑफ वो 2 टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, एक गाइनोस्पर्म जिसमें X होगा और एक एंड्रोस्पर्म जिसमें Y होगा। बड़े बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको गाइनोस्पर्म क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ये जब भी फ्यूज करेगा जाइगोट में आपका फीमेल ही बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस का। तीसरा आपका मेजर डिफरेंस है कि बर्ड्स में जो फीमेल्स होती हैं वो हेटेरोगैमेटिक होती हैं, और इनमें 2 टाइप के एग प्रोड्यूस होते हैं, एक में Z होगा, एक में W होगा। इन शॉर्ट आपको समझना है कि यहां पर जो एग होगा वो सिमिलर टाइप का या एक टाइप का नहीं होगा। किसमें? बर्ड्स में। ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो आपके एग प्रोड्यूस होते हैं वो एक टाइप का ही होगा, यानी कि दोनों ही आपके एग में X प्रेजेंट होगा, इसलिए हम ह्यूमन फीमेल को होमोगैमेटिक बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था बेटे कुछ बेसिक टर्म्स है, अगर आपको वो क्लियर होंगी तो आपको ये टॉपिक्स बड़े मतलब इजीली स्मूथली समझ आ जाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा होमोगैमेटिक क्या है और हेटेरोगैमेटिक क्या है तो आप इन टॉपिक्स को, इन डिफरेंस को नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनिएगा बेटे। फोर्थ आपका मेजर डिफरेंस आता है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि बर्ड्स में जो फीमेल होती है वो डिटरमाइन करती है कि नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में मेल डिसाइड करता है, मेल डिटरमाइन करता है कि सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्या होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर गाइनोस्पर्म फ्यूज करेगा। अच्छा, बड़ी बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ये फिक्स होता है कि गाइनोस्पर्म जाके पहले, नहीं, ये रैंडम फ्यूजन होता है, क्योंकि
क्योंकि मेल में इक्वल अमाउंट में, इक्वल प्रोपोर्शन में गाइनोस्पर्म भी प्रोड्यूस होता है और इक्वल प्रोपोर्शन में आपका एंड्रोस्पर्म भी प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि मेल में गाइनोस्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर एंड्रोस्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इक्वली प्रोड्यूस होते हैं। रैंडमली जो सबसे पहले रीच करेगा फीमेल एग को और उसको लाइक फर्टिलाइज कर लेगा, उसका फ्यूज कर लेगा, वो फीमेल जाइगोट बनाएगा। और अगर एंड्रोस्पर्म करेगा तो मेल जाइगोट बनेगा। यानी फीमेल का ह्यूमन बींग्स में कोई रोल नहीं होता है ये डिटरमाइन करने में कि जाइगोट मेल होगा या फिर फीमेल होगा। लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में क्रिटिसाइज किया जाता है कि लाइक फीमेल्स जो हैं उनको बेटी नहीं होगी या बेटा हो गया। तो इस चीज को आपको समझना है कि इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं होता है। ये डिटरमाइन करता है स्पर्म ऑफ द मेल, कौन सा स्पर्म फ्यूज कर रहा है एग के साथ, और यहां पर डिटरमाइन करता है बर्ड्स में फीमेल का एग कि कौन सा एग जाके आपके स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बेटे, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की कि आपको सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स को लाइक क्लियरली आप समझ सके। अगर आपके कोई डाउट्स होंगे, कुछ भी आपको इसके बारे में कोई क्वेरी करनी है, आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो आपकी वीडियो रहेगी उसमें हम इसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत लाइक एक अलग टाइप की सेक्स डिटरमिनेशन होती है हनी बी में, जिसको हम हैप्लोडिप्लॉइडी भी बोलते हैं, उसके बारे में आपके साथ वीडियो लेके आऊंगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।